हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं अवांस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, फिलहाल जैसा कि लास्ट से जो स्पेशल ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला था, कह सकते कि मुहूर्त जो ट्रेडिंग सेशन था कल के सेशन में, तो वहाँ पर भी करेक्शन काफ़ी देखने को मिला। पर यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये निकल के आता है कि अभी कंपनी के नंबर से रिलेटेड कोई भी जो अपडेट है वो कंपनी की तरफ से देखने को नहीं मिली है। इसके अलावा आने वाले जो नंबर्स के लिए जो आउटलुक देखने को मिल रही है वो काफ़ी अहम रहने वाली है, क्योंकि कंपनी के नंबर प्रॉफिटेबल रहने वाले हैं या नेगेटिव, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके अलावा नंबर कब तक आ सकते हैं और क्या नंबर्स के पहले रिकवरी हमें नज़र आ सकती है या नहीं, और ऑर्डर लगने का जो चांस है या नहीं, क्योंकि अभी के टाइम कुछ नए तरीके से जो है अभी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले कि ऑर्डर कैसे लग सकते हैं, तो इनको कवर करेंगे। पर बता दूं, बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगी। प्राइस आज की सेशन में अगर देखा जाए, यानी कि लास्ट सेशन की क्लोजिंग जैसा कि आप सभी को मालूम है, 2 रुपये 72 पैसे पे क्लोजिंग हमें नजर आई थी। इसके अलावा जहां पिछले 5 सेशन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको एक बड़ा करेक्शन ही झेलना पड़ेगा, जो रहेगा आपको लगभग 8.5% के आसपास। वहीं लास्ट 1 मंथ में अगर देखेंगे तो अभी 7.5% का ही रिटर्न इसमें देखने को पॉजिटिव अभी नजर आ रहा है, क्योंकि जहां लगातार 5 सेशन में इतना ज़्यादा बड़ा करेक्शन अगर हो चुका है जो 8.5% से अधिक का रहेगा, तो आने वाले जो नंबर्स हैं वो तो और भी ज़्यादा घटिया होते हैं या नहीं, तो वो इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि लगातार उतार चढ़ाव इसमें देखने को मिले। जबकि पिछले 6 महीने का रिटर्न अगर देखिए तो वहाँ पे मजबूत रिटर्न देखने को मिला, छप्पर फाड़ कह सकते हैं जिसे। अब यहाँ पे कंपनी में लगातार जो चीज़ें चेंज हुई है वो ये देखने को मिलेगी कि कंपनी अभी ESM स्टेज 2 से भी बाहर नहीं आई है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि लगभग 10 से 15 सेशन जब तक यहाँ पे इस लोअर सर्किट के अंदर या इस क्रेज के अंदर रनिंग में देखने को नहीं मिलते, तब तक कंपनी ESM स्टेज से भी बाहर नहीं आने वाली। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब तक ये सेबी या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को ऐसा नहीं लगता है कि इसमें जो लगातार पिछले 60 या 62 सेशन जो हमें अनयूजफुल एक्टिविटी के साथ देखने को जो नजर आए, तो वो सब नॉर्मल हो चुके हैं और अभी के टाइम वापस इसमें जो वॉल्यूम वगैरह है वो नॉर्मल आ चुकी है। तो उस बेसिस पर इसको जो है ESM से बाहर निकाला जाएगा। इसके अलावा कंपनी में ऑर्डर ना लगने का रीज़न जो मैंने आप लोगों को पहले भी 3 से 4 बताए थे, कि पहला तो था कि कंपनी का ग्रुप सेटलमेंट टाइप जो है XTT+1 है। इसका मतलब इंट्राडे में और ऑप्शन में कारोबार नहीं करती है, तो सिंगल डे में सिंगल चीज़ें ही जो है कारोबार के लिए जो है यहाँ पे निपटान किया जा सकता है, जिसमें कह सकते हैं कि 20 सेक्शन के लिए ही जो है सिंगल डे में अगर काम कर रहे हैं तो 20 सेक्शन का ही कार्य इसमें निपटाया जाएगा। एस सेक्शन का कार्य नहीं निपटाया जाने वाला। इसके अलावा अगर एस सेक्शन के कार्य अगर हम कर रहे हैं तो एस सेक्शन का ही कार्य किया जाएगा, बी सेक्शन के लिए जो है कि निपटान नहीं होने वाला। दूसरा रीज़न कि कंपनी ESM में है पहले, और उसके अलावा दूसरा है कि कंपनी का ग्रुप सेटलमेंट टाइप XTT+1 है, जिसमें कंपनी ऑप्शन में कारोबार नहीं करती। और सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट है कि कंपनी का स्टॉक्स भी 114 का देखने को मिल रहा है, जो काफ़ी एक्सपेंसिव है, काफ़ी हाई है, और इन्हीं बदौलत कंपनी के नंबर्स में अप्रूवल में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसमें भी इम्पोर्टेंट ये देखने को मिलता है कि कंपनी जो ऑप्शन के लिए या इंट्राडे के लिए जो क्राइटेरियाज होते हैं एक्सचेंज के और सेबी के, तो उनको भी कंप्लीट कर पाने में असक्षम है। जब तक क्राइटेरियाज कंप्लीट नहीं होंगे तब तक ऑप्शन का कारोबार स्टार्ट नहीं होगा। अब जहाँ पे लगातार स्टॉक्स भी हाई है, तो यहाँ पे करेक्शन में आपके ऑर्डर बिल्कुल नहीं लगेंगे। प्री ओपन में भी लोगों ने काफ़ी ट्राई किया है, यानी कि अगर जहाँ पे प्री ओपन मार्केट में 9:15 पे मार्केट अगर ओपन होता है तो 9 बजे से ऑर्डर लगाना स्टार्ट कर देना, और उसके बाद यहाँ पे अगर ऑर्डर रिजेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि इसमें अभी के टाइम सभी के सभी जो इन्वेस्टर हैं वो एग्जिट करने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो प्रेशर अभी के टाइम एग्जिट का ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसी प्रेशर की वजह से अभी के टाइम ज़्यादातर जो ऑर्डर है वो अप्रूव भी नहीं हो रहे। तो अभी के लिए ज़्यादातर जो मोस्ट जो इन्वेस्टर हैं वो एक ही दिमाग लगा रहे हैं, जो निकल चुके हैं उनके लिए जो है कई लोगों ने अभी के टाइम ये ट्राई भी किया है और वो सक्सेस भी रहे हैं। तो उसका सबसे मेन सीधा जो सौदा देखने को मिला है
कि थोड़ा-थोड़ा जो क्वांटिटी अगर इसमें से निकालने का कोशिश अगर करते हैं, तो वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सफल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादातर जो लोग थे वो पैनिक सिचुएशन में आए और सभी जो अपनी क्वांटिटी थी उसको 100 पे करके यहाँ पे निकालने का काम किया और वो ऑर्डर हो गए रिजेक्ट। तो यही बड़ी दिक्कत यहाँ पे देखने को मिल रही है कि थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी को अगर यहाँ पे हम लगाते हैं ऑर्डर के लिए, तो ही आप इससे यहाँ पे बाहर निकल का काम करें यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी अन्यथा यहाँ पे जो है निकलने के जो रास्ते हैं वो चारों तरफ से बंद है। मैंने पहले भी बोला था, जब एक अच्छे रिटर्न के लालच में यहाँ पे एंट्री कर रहे थे, तभी मैंने बोला था कि जब मार्केट में इसमें क्रेश आएगा तो काफ़ी बड़े रोने के सिवा कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें चारों तरफ के दरवाजे बंद रहेंगे, रास्ता एक रहेगा। ये रिकवरी अगर आती है, अच्छे नंबर अगर यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो ही आपको यहाँ पे निकलने का मौका मिल पाएगा, क्योंकि इसमें प्रमोटर्स काफ़ी कम है, 1% से भी नीचे यहाँ पे प्रमोटर हैं। तो इसमें अपने लिए जो दरवाजे हैं निकलने के वो कम है, चांसेस यहाँ पे कम है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि फिलहाल जो आरएसआई इंडिकेटर था वो 51 अंकों पे ऑलरेडी आ चुका है। सीधा 6 से 8 सेशन के दौरान ही इसमें जो 100 अंकों से सीधा यहाँ पे 51 अंकों पे गिरावट आना, ये अपने आप में एक बड़ा नंबर देखने को मिल चुका है, बड़ी क्रेज कह सकते हैं। तो अभी ईएसएम से भी बाहर नहीं आई है। रही बात दोस्तों नंबर्स के लिए, तो नंबर्स का जो डेट वगैरह है वो इस वीक के अंत में आपको ज़रूर से मिलता हुआ नज़र आएगा। रीज़न है इसके पीछे का, कि रीज़न देखने को जो वहाँ पे आपको नज़र आएगा, उसका सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कंपनी ने लास्ट टाइम 10 अक्टूबर को अपडेट जारी किया था कि आरटीए को अपना डेटा दे दिया है। तो आरटीए का जो डेटा के लिए जो अपडेट कंपनी ने रिलीज़ की थी वो 10 अक्टूबर को किया था, और आज डेट हो चुकी है 22 अक्टूबर, यानी कि 22 अक्टूबर ऑलरेडी आज हो चुकी है। तो लगभग 13 दिन इस चीज़ को हो चुके हैं। तो यहाँ पे इस वीक के अंत तक लगभग मान कर चल सकते हैं कि 15 दिन का भी अगर आरटीए टाइम अगर लेता है, तो वो मोस्टली जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो टाइम होता है वो 15 दिन के लिए ही होता है। तो अभी के लिए वो चीज़ें भी जो है कंप्लीट होती हुई नज़र आ सकती है। तो ऑर्डर जो है जल्द ही और लगने स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि जहाँ रिकवरी अगर लौटती है, नंबर अगर अच्छे देखने को मिलते हैं, तो ये चीज़ें जो है संभव ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो पेशेंस यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, कह सकते हैं कि मौके की जो तलाश है वो ज़रूरी रहेगी। बाकी लोगों में जो है काफ़ी ज़्यादा होड़ देखने को मिल रही है अपने ऑर्डर निकालने की। अभी ज़्यादा जो है लोग पैनिक सिचुएशन में ज़्यादा नज़र आए हैं। तो थोड़ा-सा जो है वेट हमें करना पड़ेगा, और जब तक यहाँ पे ऑर्डर लगने स्टार्ट नहीं हो गए, यहाँ पे जब तक मार्केट में रिवर्सल नहीं देखने को मिलता, तब तक जो है टोटल क्वांटिटी यहाँ पे इससे बाहर भी नहीं निकाल पाएँगे। तो ये प्रॉब्लम सभी के लिए, सभी इन्वेस्टर के लिए ही रहने वाली है, चाहे वो अभी पब्लिक इन्वेस्टर हो, चाहे प्रमोटर्स हो। पर प्रमोटर्स के लिए रास्ते अलग होते हैं ज़्यादातर अगर देखें तो, क्योंकि वो बल्क में यहाँ पे डील करते हैं, और यहाँ पे शेयर होल्डर्स जो है उस क्वांटिटीज़ में ही यहाँ पे जो है डील करते हैं। तो ये भी एक बड़ा अंतर साफ रहने वाला है प्रमोटर्स के लिए और पब्लिक के लिए। तो चीज़ों में बदलाव ज़रूरी है। नंबर्स के लिए अभी एसएसपी आउट हुई नहीं है, सॉरी यहाँ पे ऑलरेडी आउट हो चुकी थी लास्ट टाइम, और उसके अलावा एसएसपी में कोई चेंजेस देखने को मिले नहीं थे। शेयर होल्डर्स की संख्या में बढ़ोतरी नजर आई थी, पर यहाँ पे आने वाले नंबर्स में फिर से जो है करेक्शन की संभावनाएं बढ़ सकती है। प्रॉब्लम्स यहाँ पे और नज़दीक आ सकती है। करेक्शन की जो संभावनाएं हैं वो ज़्यादा है, क्योंकि कह सकते हैं कि जितना रिटर्न अपन ने कमाया है उतना यहाँ पे गंवाना भी पड़ सकता है, संभावनाएं ज़्यादा है। फिलहाल वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। वंदे मातरम।